नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। अगर हमारी सुरक्षा में तैनात जवान ही शहीद हो जाए तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? जी हां, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर में अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान लापता है। अनंतनाग ने मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह मेजर, आशीष डोचक और कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। कश्मीर में यह पिछले 3 साल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। हालांकि मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। अनंतनाग में एक दूसरे जवान शहीद हुआ और एक लापता हुआ। आशंका है कि वह गंभीर रूप से घायल है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयब से जुड़े प्रतिबंधित संगठन रजिस्ट्रेट फ्रंट ने ली है। पुलिस ने कहा है अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें सेना ने घेर लिया। वहीं राजौरी में सोमवार 11 सितंबर की रात को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकी मार गिराए, जबकि राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए थे। यह मुठभेड़ बुधवार रात खत्म हुई। राजौरी में भी मंगलवार 12 सितंबर को एनकाउंटर के दौरान एक जवान की मौत हो गई थी और 2 आतंकी मारे गए थे। यहां सर्चिंग के दौरान एक आर्मी डॉग की भी मौत हो गई थी। उसने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर भी लगा दी। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया है और लगातार एनकाउंटर की बातें सामने आ रही है, लेकिन ये एनकाउंटर के जिम्मेदार कौन है? बात करें, पहले भी कई कश्मीरी हमले हो चुके हैं और तब तो हमने पाक के घर में घुसकर बदला भी लिया, लेकिन अब इस हमले का बदला क्या सरकार लेगी या कौन लेगा? इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कश्मीर में ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में कई हमले हो चुके हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार सिर्फ चुनावी सभा में व्यस्त रहेगी या इस पर भी एक्शन लेगी? जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को बुधवार रात बडगाम जिले में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। हुमायूं दक्षिण कश्मीर के ट्राल के रहने वाले थे। उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उनका 2 महीने का भी बेटा बताया गया। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए। इसमें से 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी थे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 कार्यक्रम के दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने भी एनकाउंटर को लेकर कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर से क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करने के लिए सीमा पार से कट्टरपंथी बंदूकधारियों को भेजने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि हम पाकिस्तान को उनसे नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 15 अगस्त से पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि कश्मीर में पिछले हफ्ते से लेकर लगातार हमले जारी है, जिसमें कई जवान शहीद भी हो गए। सवाल उठता है कि क्या ये जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे? अगर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, जवान शहीद होने के बाद जनता की सुरक्षा कौन करेगा? क्या सरकार भी अपनी व्यस्तता को खत्म कर इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की सजा देंगे या फिर ये लगातार ही हमले जारी रहेंगे? हमारी सुरक्षा में तैनात जवान ही शहीद हो जाए तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? जी हां, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान लापता भी है। बुधवार को अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह मेजर, आशीष ढोचक और कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे।
साल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। हालांकि मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। अनंतनाग में एक जवान शहीद हुआ है और एक लापता है। आशंका है कि वह गंभीर रूप से घायल है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़ी हुई प्रतिबंधित संगठन रजिस्ट्रेट फ्रंट ने ली है। पुलिस का कहना है कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें सेना ने घेर लिया। वहीं राजौरी में सोमवार 11 सितंबर की रात को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकी भी मार गिराए। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारन जी भी इसी पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आनंद जी, कश्मीर में लगातार जो है आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या कुछ वजह है? क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? जी सबसे पहले तो जो हमारे जवान या जो अधिकारी शहीद हुए उनको मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो घटना हुई है ऐसी घटना की फिर पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि लगातार जो सरकार है, सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस मामले में फेलुअर है, सुरक्षा के मामले में, और खासतौर से सेना के मामले में बेखबर है, क्योंकि सेना की जवाबदारी सरकार की नैतिक कर्तव्य है। कहाँ दिक्कत है, क्या है, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनको पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इन सब चीजों का अभाव है, क्योंकि सरकार, जो भारत सरकार है, वो हमेशा, वो खासतौर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमेशा इलेक्शन मूड में रहते हैं। जब जो नेता सत्ता में बैठे हों, उनकी सबसे पहले कर्तव्य है देश की सुरक्षा की बात है, सीमाओं की सुरक्षा की बात है। और जबकि हम जानते हैं कि हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को इस देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया था, देश की एकता अखंडता के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रधान है, उनकी नैतिक कर्तव्य है इन सब चीजों को बहुत गंभीरता के साथ लें, और अगर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो क्या कारण है, उनको गंभीरता से लें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार का इस मामले में फेलुअर है, और मैं तो चाहता हूं कि आगे इस तरह की घटनाएं पुनः ना हो, इसके लिए पर्याप्त उनको व्यवस्था करनी चाहिए, संसाधन जुटाने चाहिए, जिससे कि हमारे सैनिक हर मोर्चे पर जो दुश्मन है उनको मात दे सकें। जी, पहले भी कई बार कश्मीर में हमले हो चुके हैं और तब हमने पाक के घर में घुसकर बदला भी लिया था, लेकिन अब इस हमले का बदला क्या सरकार लेगी या कौन लेगा? जी तारन जी, आज ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आए जी। तो अगर ये सब चीजें हुआ था तो उन्हें ये सब चीजें समाप्त करके वो केवल उसी लाइन पे चलना चाहिए था कि ये सब क्यों हुआ, उसके उसमें जाने चाहिए, डीप में जाने चाहिए था कि भाई ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्यों इन सब चीजों की हो रही। तो अगर ये सब चीजें अगर सरकार नहीं कर पा रही तो ये कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में कटघरे में खड़ी होती है, और हमेशा कांग्रेस पर और विपक्ष पर ये आरोप लगाते हैं ये लोग कि कांग्रेस, भाई हमारा काम है, विपक्ष का काम है चश्मा दिखाना, सरकार को आईना दिखाना, और जिससे कि सरकार सजगता से काम कर सके, जनहित में काम कर सकते, देश की जनता के हित में काम कर सकते, सेनाओं के हित में काम करे, देश की सीमाओं की सुरक्षा के हित में काम करे। क्योंकि कांग्रेस को हमेशा, कांग्रेस की तो आइडियोलॉजी शुरू से देश की सुरक्षा की रही है, और आपने देखा होगा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चाहे राजीव जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, उन्होंने अपने आप को देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया। तो ये जज्बा हमारे देश के मुखिया में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज की हमें कुछ कमी दिख रही है, क्योंकि इसके पहले भी जो पुलवामा में हुआ था घटना, उसमें भी जिस तरह से हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और जो सरकार की जो रुख था उस समय भी कुछ ठीक नहीं था। लेकिन इन सब चीजों का ये हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार, क्योंकि देश की अस्मिता की बात है, देश की सम्मान की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो सरकार को, जो भी सत्ता में बैठा, उसे हर चीज को बहुत सजगता के साथ लेनी चाहिए, बहुत तल्लीनता के साथ लेनी चाहिए, और बहुत साफगोई के साथ लेकर और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए। उसमें सभी दलों का, उसमें कहीं अगर सरकार को लगता है कि हम जहाँ दिक्कत है, तो जो विपक्ष है, विपक्ष को भी अपने विश्वास में लेकर, और क्योंकि बात देश के सम्मान की है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं इस हमले की जिम्मेदार सरकार भी मानी जा रही है। जी तारन जी, नहीं, बात तो देखिए,
जब बात सुरक्षा की है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या उनका वो है, क्या बैक फीडिंग ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कि सरकार की फेल्यूर तो है ही है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये इस घटना का अंजाम क्यों होता, क्यों इस तरह की घटना है की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है। और जब हम इतनी बातें करते हैं, हम इतनी चर्चा करते हैं और इसके बाद अगर ये चीजें आए तो निश्चित रूप से दुखदायी है। जी, हमले के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अनावरण कर रहे थे। क्या उन पर यह हमला था सीधे सीधे तौर पर? देखिए, इसके डीप में तो सरकार को जाना चाहिए, सुरक्षा एजेंसी उनको जाने चाहिए, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है उनको जाने चाहिए, जो सेना से संबंधित जो जानकारी रखते हैं उनको जाने चाहिए। और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीरतम मामला है। अगर इस तरह से अगर हमारे कोई नेता उस एरिया में जा रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे जाए, निश्चित रूप से हमारे लिए तो शर्मनाक चीज है। जी, क्या इस हमले में शहीद हुए जवान के घर पर सरकार पहुंचेगी? क्या उन्हें भी न्याय मिलेगा या सरकार सिर्फ रैलियां करने में व्यस्त रहेगी? मैंने आपसे क्या बोला कि सरकार तो अभी इलेक्शन मूड में है, रैलियों में लगे हुए हैं। उनको जो करने चाहिए वो कुछ कर नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इस मामले में बहुत सजगता के साथ रहनी चाहिए, तुरंत उनके घर जाने चाहिए, उनके परिवार को ढाढ़स बनानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आपके साथ हमें उनको जो सहायता दे सकते हैं वो देनी चाहिए। उनके परिवार को शासकीय नौकरी देना चाहिए, अगर सेना में स्थान हो तो सेना में देना चाहिए। ये तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि जो हमारी सेवा में लगे, हमारी सुरक्षा में लगे, जो लोग हमारी सीमाओं की सुरक्षा में तल्लीन है, दिन रात 24 घंटे एक कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे नैतिक कर्तव्य को उनको पूरा सम्मान दें, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता हो, उनके परिवार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हो, जब तो लोग सेना में आगे आएंगे। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुखी करने वाली है, दिल दहलाने वाली है। जी, जैसा कि अभी भाजपा की सरकार देश में है और अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो होगी जो सुरक्षा बलों के लिए होगी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता के दुख दर्दों को हमेशा झेला है, चाहे देश के अंतिम कोने पर लोग खड़े हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ने की बात की हो या सेनाओं का मामला हो, सेनाओं को। जी तारन जी, माफी चाहेंगे, तारन जी से संपर्क टूट चुका है। तारन जी, आपका धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट ने भी बुधवार रात बडगाम जिले में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। हुमायूं दक्षिण कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उनका 2 महीने का बेटा भी बताया गया। कश्मीर में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा हमला, इनमें से इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद भी हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए। इसमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी थे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 कार्यक्रम के दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने भी एनकाउंटर को लेकर कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करने के लिए सीमा पार से कट्टरपंथी बंदूकधारियों को भेजने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि अब पाकिस्तान को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 15 अगस्त से पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। इनके पास से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे। पहला मामला 9 अगस्त की रात का है, जहां कोकेरनाग के एथलॉन गडोलेन में 3 आतंकी पकड़े गए। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान समेत 3 लोग भी घायल हो गए थे। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सूरज जी, मेरा पहला प्रश्न होगा, कश्मीर में लगातार जो है हमले हो रहे हैं और ये 3 साल में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए और कई जवान घायल भी बताए गए। इस पर आपका क्या कहना है? किस पर सवाल खड़े उठने चाहिए? जी देखिए, सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि यदि हम देखें कि 3 दिनों में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी और पुलिस के 3 जवान शहीद होते हैं। जी, इसके अलावा एक अन्य जवान जो लापता भी है।
अनंतनाग जिले के गाडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। और ये जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारी जो जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हैं, यदि हम बात करें कि वो एजेंसियां जो हमें सूचना प्रदान करती हैं, जो सीक्रेट विंग्स है हमारी, वो सीक्रेट विंग्स हमें क्या सूचनाएं दे रही थी, वहां सेना के पास क्या इनपुट था और उस इनपुट के बाद में जो हुआ। क्योंकि अगर हम देखें कि पाक की घाटी, पाकिस्तान जो है वो शांति भंग कर रहा है, ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है कि नॉर्थ टैंक सिंपोजियम 2003 कार्यक्रम के दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की इस नापाक करतूत के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चों ने प्रदर्शन किए हैं, सुरक्षा की मांग की है। और इन सब के बीच में एक बात जरूर आती है कि ये जो जवान शहीद हुए हैं, इनके परिवारों की स्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि अभी जब 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था तो कहा था कि लाल चौक पर हमने तिरंगा लहराया, लाल चौक पर शांति बहाल की है, कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। लेकिन ये ठीक है, ये घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है, कश्मीर में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा हमला है जिसमें अफसरों की शहादत हुई है। कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे का ऑपरेशन चला था जी। इस हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। और जनवरी में, यदि बात करें 2023 की, जनवरी 2023 से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। और इन आतंकवादियों के मारे जाने के साथ में 8 जो है वो स्थानीय थे, बाकी सब विदेशी थे जी। 9 अगस्त की घटना हुई थी, 9 अगस्त को 6 आतंकवादी पकड़े गए थे। 15 अगस्त के 6 दिन पहले तो गोला बारूद बरामद किया गया था, हथियार बरामद किए गए थे। कहा गया था कि 15 अगस्त में कुछ बड़ा घटनाक्रम करने वाले थे। और इसमें एक बात ये थी कि 9 अगस्त को कोकेरनाग से एथलान गडोले में 3 आतंकी पकड़े गए थे और मुठभेड़ के दौरान सेना के 3 जवान घायल भी हो गए थे जी। उसी के बाद में दूसरा मामला आया था बारामूला के उरी का, जहां सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर के 3 आतंकवादी पकड़े थे। ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक करतूत है। और इस नापाक करतूत के लिए वैश्विक स्तर पर भी भारत आवाज उठा चुका है। लेकिन अब यहाँ बात ये जरूर खड़ी हो जाती है कि जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला कब लिया जाएगा। पूरा देश इस इंतजार में है, बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले जो घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रम को लेकर के चाहे भारत सरकार की बात करें या सैन्य कार्रवाई की बात करें, तो सैन्य कार्रवाई जो हुई है, उस सैन्य कार्रवाई के दौरान शहीदों का बदला लिया गया है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज देश इस बात का इंतजार कर रहा है, देश के नागरिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, जो शहादत हुई है, उस शहादत का बदला चाहते हैं। और यदि हमारे सैनिक मारे गए हैं 5, तो भारत का नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान के 25 सैनिकों का सर कलम करके यहाँ लाए जाएं। बिल्कुल। इस समय हमले के समय जो है राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्री मौजूद थे, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अनावरण कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब देश के रक्षा मंत्री यदि वहां पर हैं, तो उस स्थिति में सुरक्षा और बढ़ जाती है। और उस सुरक्षा के बावजूद यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल तो कई खड़े होते हैं। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में आतंकवादियों के साथ सेना का जो मुठभेड़ हुआ, उसमें कर्नल सहित 3 सुरक्षा अफसर शहीद हो गए हैं जी। और मैं जैसे कि आपने बताया भी कि मेजर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ये शहीद हुए हैं जी। और यहाँ सेना के संयुक्त टीम ने अनंतनाग की कोकेरनाग के हलूरा गंडोल इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया था। कोई इनपुट था तब तो वहां तलाशी अभियान चलाया गया। तो ये जो आतंकी घुसपैठ की जो घटनाएं हैं, ये आतंकी घुसपैठ की घटनाएं आज की नहीं है या केवल मोदी सरकार है तब की नहीं है, ये पहले से है। तो स्वाभाविक बात है कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। और उस ऑपरेशन में सीधी सी बात है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारे सैनिक अपना घर परिवार छोड़ करके देश की रक्षा में लगे हैं, सीमाओं पर, चौकियों पर वो सुरक्षा देते हैं और हमारे सैनिक यदि वहां डटे हैं, इसलिए हम देश के नागरिक चैन की सांस ले पाते हैं, सुरक्षा का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये सवाल खड़े होते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी देश गाहे बगाहे आए दिन इस तरह की नापाक हरकतें यदि करता है और ये बात वैश्विक स्तर पर कई बार उठ चुकी है और उसके बावजूद भी यदि इस पर रोकथाम नहीं लगाती है, तो स्वाभाविक बात है कि भारत सरकार को अब चाहिए कि ऐसा एक स्थायी हल निकाले इसका
क्योंकि देश के लोग तो कह चुके हैं और ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि जिस दिन भारत की सेना ये सोचकर सुबह आंख खोलेगी कि आज भारत दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नहीं रहना है, तो उस दिन सुबह का दोपहर के लंच से पहले सुबह का जो नाश्ता है वो लाहौर में किया जाएगा। पाकिस्तान इतना जानता है, भारत की ताकत से वाकिफ भी है, उसके बावजूद यदि इस तरह की नापाक हरकत करता है, चोरी छिपे और पीठ पर वार करने की हरकतें करता है, तो ये उसकी कायरता का प्रदर्शन है, ये उसकी कमजोरी का प्रदर्शन है। जी, कहीं अपने देश में खुद हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। जी सूरज जी, कहीं ना कहीं इस हमले को सबसे बड़ा हमला भी बताया जा रहा है, तो सरकार क्या इंतजार कर रही थी इस हमले के होने का? नहीं, देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार इंतजार कर रही थी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है अभी, आपको याद होगा 2019 के पहले भी जी इस तरह की गतिविधियां बढ़ी थी और चूंकि उस समय चुनाव निकट थे तो सरकार ने तुरंत उसका बदला लिया जी और उसके बाद में सैनिकों की शहादत का बदला लिया गया। सरकार इंतजार कर रही थी हमले का, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि सरकार अभी इस बात का बदला नहीं लेती है, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई इस तरह की घटना नहीं होती है यदि कि हमारे शहीदों का बदला लिया जाए, तो देश में आक्रोश तो फैलेगा कि सरकार केवल चुनाव जब निकट होते हैं तब चुनावी माहौल बनाने के लिए, जनता के प्रति सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह की गतिविधि करती है। जी, कहीं ना कहीं सरकार इसका बदला जरूर लेगी। हाँ, ये होना चाहिए कि सरकार इसका बदला ले और सरकार इसका बदला ये सोच करके नहीं कि चुनाव है इसलिए बदला लेना है। हमारे शहीद वहां पर हुए हैं, हमारे सैनिक वहां शहीद हुए हैं जी। और जैसा कि अभी जो इनपुट आ रहे हैं और जो जानकारियां आ रही हैं कि लश्कर में 2 आतंकियों को घेर लिया गया है और जब वहां तलाशी ली गई है तो ड्रोन और खोजी कुत्ते मिले हैं। और ये जो चीजें सामने आ रही हैं तो स्वाभाविक बात है कि केवल एक स्थान पर नहीं, ये घटनाक्रम वो बढ़ाते रहते हैं। हमारे शहीदों जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए तो श्रद्धांजलि है ही, लेकिन हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए या देश में, क्योंकि एक चीज बता दूं कि जो चीजें चल रही हैं, आतंकियों के खिलाफ बुधवार देर रात अभियान को स्थगित किया गया था, लेकिन घेराबंदी जारी रखी गई थी। सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां डेरा डाले हुए थे और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे थे। संबंधित अधिकारी जो थे, सेना का एक पैरा कमांडो दस्ता जो था, हेलीकॉप्टर से उस जगह उतारा गया जहां बीती शाम को आतंकियों को देखा गया था। इसके अलावा आतंकियों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली गई थी और सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगभग 15 मिनट की गोलीबारी होने की सूचना आज भी है कि आज सुबह भी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई है और बताया जा रहा है कि आज सुबह जहां गोलीबारी हुई है वहां पर बुधवार के मुठभेड़ से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर वह स्थान है। तो ये जो घटनाक्रम है, इन पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए और शहादत का बदला तो लिया जाना चाहिए। ये पूरा देश इस बात के लिए इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल। सूरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को बुधवार रात बलगाम जिले में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। हुमायूं दक्षिण कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। उनकी पिछले साल ही शादी हुई और उनका 2 महीने का बेटा भी है। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद भी हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इसमें से 8 स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी भी थे। नॉर्थ टेक सिंपोजिया 2023 कार्यक्रम के दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने भी एनकाउंटर को लेकर कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करने के लिए सीमा पर पार कट्टरपंथी बंदूकधारियों को भी भेजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हम पाकिस्तान को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 15 अगस्त से पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। इनके पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए थे। पहला मामला 9 अगस्त की रात का है, जहां कुकरेनाग ने एथनॉल गोडेल में 3 आतंकी पकड़े गए। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान समेत 3 लोग घायल भी हुए थे। दूसरा मामला बारामूला के उरी का है, जहां सुरक्षा कर्मियों ने लक्सर के 3 आतंकी पकड़े थे। इनके खिलाफ भी यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। 6 अगस्त को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में एलओसी के पास से 2 आतंकी को मार भी गिराया था। ये आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे।
इसी दिन शाम को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक अन्य आतंकवादी को भी मार गिराया था। 4 अगस्त को कुलगाम के हलान जंगल में आतंकियों ने सेना की टेंट पर फायरिंग की थी। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हुई, जो देर रात तक चली। इस घायल घटना में भी 3 जवान घायल हुए थे। तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भी भर्ती किया था। इलाज के दौरान देर रात तीनों की मौत भी हुई थी। लगातार कश्मीर में ये 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान भी शहीद हो गए और एक लापता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार पिछले हमलों के साथ साथ इस हमलों का भी बदला लेगी या सरकार सिर्फ रैलियों में व्यस्त रहेगी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।